अजीज मिस्र ने अपनी और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवाने का फैसला किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाकर उन्हें कैद खाने में डलवा दिया गया। कैद खाने के लोग जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक हैं। उस जेल में दो लोगों ने ख्वाब देखे और उन ख्वाब की ताबीर के लिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपने आप को ख्वाब में शराब निकालते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने सबको एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। फिर उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि आज तुम सबको कैद खाने में कौन सा खाना दिया जाएगा, और ये इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है। फिर जो खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था वही खाना सबको दिया गया। सब हैरत ज़दा थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनका यकीन और बढ़ गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। ताबीर सुनकर उनमें से एक कैदी कहने लगा कि मैंने तो ये ख्वाब देखा ही नहीं। उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है और तब्दील नहीं हो सकता। और उसमें से जो दूसरा था उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना। अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अल्लाह की बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से सिफारिश लगवाना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से फौरन माफी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, पर कैद खाने में उनकी सजा का वक्त बढ़ा दिया। फिर जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर की थी वैसा ही हुआ। उनमें से एक को फांसी की सजा दे दी गई और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन वो बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में 7 साल तक रहे। किसी को ये खबर भी नहीं थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में हैं। कोई उनकी सिफारिश लगाने वाला या कैद खाने से निकालने वाला नहीं था। एक मुद्दत बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजी फरवा गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली लागर गाय खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। ये ख्वाब बादशाह को लगातार आता था और इस ख्वाब ने बादशाह को परेशान कर दिया। बादशाह ने सारे दरबारियों और बड़े बड़े पुजारियों को बुलाया। मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सको तो। शहर के नामी गिरामी पुजारियों ने ख्वाब की ताबीर करने की कोशिश करी, पर वो कुछ भी ताबीर ना कर पाए और बादशाह से ये कह दिया, ये तो परेशान करने वाला मामूली सा ख्वाब है। फिर भी बादशाह को ये ख्वाब लगातार आते रहे। फिर बादशाह को शराब पिलाने वाले कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए कि वो ख्वाबों की ताबीर करते हैं। उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और कैद खाने जाने की इजाजत मांगी। फिर वो कैद खाने गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि अब जो 7 साल आएंगे उसमें बहुत बारिश बरसाई जाएगी और फसल बहुत अच्छी होगी। तुम 7 साल तक लगातार गेहूं बोया करना और फसल काटकर उसे बालियों यानी छिलकों समेत ही रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहद के आएंगे, तब तुम वो जखीरा किया हुआ गेहूं इस्तेमाल करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ख्वाब की ताबीर ही नहीं बताई बल्कि उसका इलाज भी बताया। जब ये बात बादशाह को बताई गई तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी एहसान के तहत रिहा नहीं होना चाहते थे बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बादशाह से पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। कासिद वापस आया और उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि अगर किसी कैदी को 7 साल कैद में रहने के बाद रिहा होने का मौका मिले तो कोई क्यों मना करेगा। बादशाह ने उन सारी औरतों को इकट्ठा करवाया और उनसे उस वाक़ये की सही हकीकत पूछी। उन सब ने जवाब दिया कि हमने अपने अपने तौर से यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, पर हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई। जुलेखा ने भी अपने सच का इजहार किया कि उसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई
اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے فرمایا، یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا، آج سے آپ ہمارے یہاں بے حد عزت دار اور اماندار ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز اور کوئی نہ تھا۔ اس طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے 7 سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ایک خاص طریقے سے ذخیرے کو چھلکوں سمیت محفوظ کروایا۔ پھر قحط کے 7 سال شروع ہوئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا اور یوسف علیہ السلام نے 7 سال گیہوں بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین میں بھی قحط کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ ان کے علاقے میں نہ فصل ہوتی تھی نہ غلہ ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا۔ وہاں خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل رہا ہے، اس لیے قافلوں کے قافلے فلسطین سے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے تھے، پر اتنا ہی دیتے تھے جتنا ایک انسان کے لیے کافی ہو، تاکہ تاجر لوگ مال سٹاک کر کے مہنگی قیمت پر نہ بیچیں۔ اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا ضروری ہوتا تھا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے لیے گیہوں لا سکیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے، کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ آج مصر کی سب سے عظیم شخصیت بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے سے خاطر کی اور ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ پھر تفتیش کے بہانے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، بنیامین، جس کو ان کے باپ اپنے سے دور نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اس سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ اگلے سال وہ لوگ بنیامین کو بھی لائیں، ورنہ انہیں گندم نہیں ملے گی۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جن پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتداروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اگلے سال ضرور آئیں، اور ممکن ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو اور وہ گندم خریدنے نہ آئیں۔ گھر پہنچنے پر بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ ہمیں گیہوں تبھی ملے گا جب بنیامین کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنے پیسے موجود پائے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور منانے کی کوشش کی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ کہ اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے۔ ان سب نے اللہ کی قسم کھا لی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ حفاظت سے رکھیں گے۔ اگلے سال جب پھر سے مصر جانے کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت دی، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ تم سب 11 نوجوان بھائی ہو، تمہیں ساتھ دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے اور تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ جب سب بھائی مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی پھر سے خدمت کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلا کر انہیں گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترغیب لگائی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روکا اور ان کی تلاشی لی، یہ کہہ کے کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے بولا، اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کا سامان چرایا گیا ہو، چور اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی کروائی
और बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला मिल गया। भाइयों ने फौरन कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि इतने साल बाद भी उनके भाइयों का दिल उनके लिए जरा भी नरम नहीं हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में ही रख लिया और सिर्फ ये कहा कि आप लोग बहुत बुरे हो और जो कुछ आप बयान करते हो उसका अल्लाह ही गवाह है। अब सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नतें करने लगे और बोले कि ए अजीज़े मिस्र, इसके बाप बहुत ज़ईफ उम्र के बूढ़े शख्स हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनहगार के सिवा हम किसी और को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी होगी। वो सब भाई बेहद परेशान हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि हम बिन्यामीन को छोड़कर कैसे वापस जाएं? हमने तो अपने बाप को कसम दी है। उनमें से एक भाई लावी ने बोला कि पहले भी हम अपने बाप को यूसुफ के मुताल्लिक तकलीफ दे चुके हैं, मुझ में हिम्मत नहीं कि इस बार भी उनका सामना करूं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम सब वापस चले जाओ। जब सारे भाई फिलिस्तीन वापस पहुँचे तो बिन्यामीन के वापस ना आने पर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहले ही खो चुके थे और अब एक और बेटे बिन्यामीन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। भाइयों ने उन्हें सारा वाकया बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपनी तरफ से कोई बात बना ली है जिस तरह पहले किया था, बस अब सब्र ही बेहतर है, बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे। वो बिन्यामीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक देखकर अपने आप को दिलासा देते थे, पर जब बिन्यामीन भी उनसे छिन गया तो ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर उनकी आंखें वैसे ही कमजोर हो गई थीं, लेकिन इस सदमे की वजह से वो इतना रोए कि उनकी बीनाई चली गई और उनकी आंखें सफेद हो गईं। बिन्यामीन के ना आने पर उन्होंने बोला, हाय यूसुफ। ये सुनकर सारे भाई चिढ़ गए और बोले, आप हमेशा यूसुफ को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि आप जान ही दे देंगे। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपने गम और तकलीफ का इजहार अल्लाह ही से करता हूँ और अल्लाह ही की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बच्चों, तुम मिस्र जाओ और अजीज़े मिस्र से बात करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। वो सब फिर मिस्र पहुँचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर कहने लगे, ए अजीज़े मिस्र, हमें और हमारे खानदान को दुख पहुँचा है, हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं, आप उनकी ज़ईफ उम्र पर रहम करिए और बिन्यामीन को हमारे साथ वापस भेज दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? भाइयों ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई आप यूसुफ हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया और जो भी सब्र करे तो अल्लाह किसी नेक शख्स का अजर जाया नहीं करता। वो सब शर्मिंदा हो गए और बोले, बेशक अल्लाह ने तुम्हें हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुकाम पे उन्हें सजा देकर उनसे बदला ले सकते थे, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो कि वो देखने लगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। वो रास्ते में ही थे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर ली और कहने लगे, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। खानदान के सब लोग याकूब अलैहिस्सलाम को दीवाना समझ रहे थे। जब सारे भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुँचे तो उन्हें सारा वाकया बताया और उनके चेहरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता डाला तो याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और वो फिर से देखने लगे। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदा होने की खबर सुनकर सुकून मिला और उन्होंने फरमाया, क्या मैं ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? तब भाइयों ने कहा कि अब्बा जान, आप अल्लाह से हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम गुनहगार हैं। इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा करते वक्त ये बोला था कि हम बाद में तौबा कर लेंगे, पर 40 साल तक वो तौबा नहीं कर पाए। बेशक अल्लाह की इजाजत के बिना कोई तौबा भी नहीं कर सकता।
याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए अल्लाह से माफी तलब की। फिर सारा खानदान फिलिस्तीन छोड़कर मिस्र की तरफ रवाना हो गया। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से 40 साल बाद मिले। बेटे और बाप की इस कैफियत का तसव्वुर कीजिए कि क्या आलम होगा। जब सारा घराना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और उन्हें तख्त पर बिठाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शान देखकर सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा, ये मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ने मुझ पर बहुत रहम किया और मुझे मुसीबतों से निकाला। मेरा रब जो चाहे उसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है। ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ए आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली और कारसाज है। तू मुझे दीन की हालत में फौत कर और मुझे नेकों में शामिल कर दे। तो ये था यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। आप नेक्स्ट किस प्रॉफिट की स्टोरी को सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करिए। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग